नमस्कार। काली कमली वाले बाबा, ये नाम इन दिनों बड़ी सुर्खियों में है क्योंकि अभी हाल ही में इन्होंने राजसमंद ज़िले में एक कैंप लगवाया था। उसका हमने वीडियो भी कवर किया था और उसके बाद से हमारे पास लगातार अलग अलग लोगों के फ़ोन आ रहे हैं, मैसेज आ रहे हैं और वो 3 चीज़ों की जानकारी सबसे ज़्यादा चाह रहे हैं। पहली जानकारी कि काली कमल वाले बाबा का अगला कैंप कहाँ है, दूसरी जानकारी उनका कोई कॉन्टैक्ट नंबर और तीसरी जानकारी कि वहाँ उनको जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, वहाँ के अनुभव क्या कहते हैं। तो मुझे लगा कि क्योंकि लोगों की इतनी ज़्यादा संख्या में फ़ोन आ रहे थे तो मुझे लगा कि इसको लेकर एक वीडियो हमको बना लेना चाहिए। तो मैं आपको इसमें नंबर भी दूंगा जो हमको वहाँ से उपलब्ध हुए हैं, मैं आपको इसमें अगले कैंप की जानकारी भी दूंगा, मगर उससे पहले मैं एक विश्लेषण आप तक पहुँचाना चाहता हूँ कि मेरे वहाँ के अनुभव क्या कहते हैं। मैं खुद भी वहाँ गया, वहाँ के लोगों से बात की और वहाँ से काफ़ी लोगों के मैं नंबर भी लेके आया था। फिर मैंने उनसे भी काफ़ी लोगों से बात की, कुछ चैनल वालों से मैंने अलग दूसरों से बात की कि उनके अनुभव क्या कहते हैं। तो मैं कोशिश करूंगा कि आपको थोड़ा सा मैं उसको लेकर गाइड कर सकूं। मेरा व्यक्तिगत अनुभव कहता है कि वह 10 में से 6 लोग सीधे सीधे ये कहते हैं कि उनको कोई वहाँ से लाभ नहीं हुआ, उनके ऊपर कोई प्रभाव नहीं हुआ। 10 में से 6 लोगों की ये राय होती है। फिर पीछे जो 10 में से 4 लोग बचते हैं उनकी भी मिली जुली प्रतिक्रिया आती है। उनमें से एक आध आदमी कहता है कि हाँ थोड़ा बहुत असर हुआ है, हल्का फुल्का 10% 15% ये असर वो बताते हैं। और 2-3 लोग ये कहते हैं कि हमें यहाँ रेगुलर आने से लाभ हुआ है, हमें यहाँ आने से फ़ायदा हुआ है। और ये जो तमाम जो पेशेंट वहाँ आते हैं उनमें बड़ी संख्या उनकी होती है जो अलग अलग हॉस्पिटल्स में अलग अलग जगह पर जाके आ चुके होते हैं, उनको फिर कहीं से कोई उम्मीद नहीं मिलती है तो वो यहाँ आते हैं। तो ये जो हमारा अनुभव कहता है वो ये कहता है कि 10 में से 6 लोग सीधा सीधा मना कर रहे हैं कि उनको कोई लाभ नहीं हुआ। एक आध आदमी थोड़ा ऊपर नीचे होता है कि यार थोड़ा बहुत लाभ हुआ है, हो रहा है या नहीं हो रहा है। 2-3 लोग कहते हैं कि हाँ फ़र्क पड़ा है। ये हमारा एक सीधा सीधा विश्लेषण कहता है। साथ ही ये जानकारी दे दूं वहाँ के लिए कि आप अगर वहाँ जाते हैं तो कुछ लोग मेरे को ये भी पूछ रहे थे कि रहने की खाने की क्या व्यवस्था होती है, कितने दिन रहना पड़ता है। तो वहाँ मिनिमम 5 दिन रुकने के लिए बोला जाता है। तो अगर कोई कैंप 15 दिन का कैंप है तो आप उसके शुरुआती 10 दिन में जा रहे हैं तो ठीक है, लास्ट के 2-3 दिन में जा रहे हैं तो फिर आपको नहीं जाना चाहिए, क्योंकि उसके बाद 5 दिन आप पूरे कर नहीं पाएंगे। वहाँ 5 दिन रुकने के लिए बोलते हैं। शाम का खाना वहाँ दिया जाता है, दिन के भोजन की व्यवस्था आपको स्वयं को करनी है, रुकने की व्यवस्था आपको स्वयं को करनी है। हालांकि वहाँ टेंट होते हैं, उनमें आप सो सकते हैं, मगर अगर आप चाहते हैं कि अपने लिए कोई अलग से व्यवस्था चाहे तो वो आपको खुद को करनी पड़ेगी। प्रभाव जो मैंने पहले बताया पुनः बता दूँ कि अलग अलग लोगों की अलग अलग प्रतिक्रियाएं हैं। मेरे पास अभी भी फ़ोन आते हैं, काफ़ी लोग कहते हैं भाई साहब कोई फ़र्क नहीं पड़ा। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि जब मीडिया वाले आते हैं तो बाबा बड़ी ध्यान से देखते हैं और उस वक्त कुछ लोगों को असर होता है, मगर बाद में उतना ध्यान से नहीं देखा जाता है। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि एक बार जो वहाँ उस पंडाल में ध्यान से देखते हैं उन लोगों को थोड़ा सा असर पड़ता है, मगर बाहर जाके वो असर भी ख़त्म हो जाता है। परंतु 2-3 लोग ऐसे मिलते हैं जो कहते हैं कि फ़र्क पड़ा है। ये पूरा एक विश्लेषण वहाँ के अनुभव के आधार पे है। अब अगर कोई मुझसे सलाह मांगे तो मैं पहली सलाह तो ये दूंगा कि अगर आप हॉस्पिटल या इन तमाम चीज़ों से जुड़े हुए हैं या यहाँ जा रहे हैं, इलाज चल रहे हैं, तो पहले उस पर आप पुख्ता अपना प्रबंध कर लीजिए। परंतु अगर आप तमाम मेडिकल फैसिलिटी से निराश हो चुके हैं, दूसरे भी आप तमाम उपचार कर चुके हैं, तमाम कोशिशें कर चुके हैं और आपको लगता है कि एक बार वहाँ पर भी दिखा लेना चाहिए, तो फिर आप वहाँ जा सकते हैं, आपको जाना चाहिए। अब बात आती है अगले कैंप की। अगला कैंप 7 अक्टूबर से है सिरोही में। सिरोही ज़िले के पास में, सिरोही जिला मुख्यालय से 10-15 किलोमीटर की दूरी पर एक गांव है पालड़ी एम। मैं पुनः दोहराता हूँ, राजस्थान का सिरोही जिला और उसमें सिरोही जिला मुख्यालय से 10-15 किलोमीटर की दूरी पर एक गांव पालड़ी एम, वहाँ पर 7 अक्टूबर से बाबा का कैंप शुरू होने वाला है। और आखिर में आप तमाम लोग पूछते हैं कि वहाँ के कोई कॉन्टैक्ट नंबर है, तो 2 कॉन्टैक्ट नंबर हमारे पास बाबा ने खुद ने दिए हैं, वो अब आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, साथ में एड्रेस भी आप देख पा रहे हैं। तो अगर आप में से किसी को लगता है कि अब मेरे पास कहीं से कोई इलाज नहीं है, कोई विकल्प नहीं है, मैं हर जगह से निराश हो चुका हूँ, तो फिर आप ये वाला पता भी आजमा सकते हैं।
बाकी मैंने अपने पूरे अनुभव के आधार पे आपको ये विश्लेषण करके बताने की कोशिश की। हालांकि हमारा काम नहीं है, मगर क्योंकि इतनी ज़्यादा संख्या में फ़ोन आ रहे थे, इतने ज़्यादा संख्या में लोग परेशान थे और सभी लगभग यही प्रश्न पूछ रहे थे, तो मुझे लगा एक एपिसोड के माध्यम से आपके तमाम प्रश्नों के जवाब मुझे आप तक पहुंचा देने चाहिए। इसके बाद भी आपको लगे कि कहीं मेरी कोई ज़रूरत है तो मेरे नंबर भी आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं, आप मुझसे बेहिचक कभी भी संपर्क कर सकते हैं। जुड़े रहें राजसमंद एक्सप्रेस से। धन्यवाद।